अक्टूबर 1984 हॉकिंस इंडियाना में सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब सब नॉर्मल हो गया है। विल बायर्स वापस आ चुका है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विल को बार बार एक डार्क दुनिया दिखाई देती है जहाँ आसमान काला है और हवा में राख उड़ रही होती है। उस दुनिया में एक बहुत बड़ा शैडो जैसा मॉन्स्टर होता है जिसके लंबे टेंटेकल्स होते हैं। इसी बीच हॉकिंस में हैलोवीन की तैयारी हो रही होती है। स्कूल में एक नई लड़की आती है, मैक्स मेफील्ड। जॉयस अब बॉब न्यूबे को डेट कर रही होती है, जो एक स्वीट और पॉजिटिव इंसान है। हॉपर असल में जंगल के एक कैबिन में 11 को छुपा कर रखता है। 11 बाहर जाना चाहती है, माइक से मिलना चाहती है, लेकिन हॉपर उसे मना करता है क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी उसे ढूंढ रही होती है। विल को लैब के नए डायरेक्टर डॉक्टर सैम ओवेंस के पास ले जाया जाता है। ओवेंस कहता है कि विल जो देख रहा है वो पीटीएसडी हो सकता है, लेकिन सच ये होता है कि अपसाइड डाउन का गेट और बड़ा होता जा रहा है। मैक्स का भाई बिली होता है, एक हैंडसम लेकिन बहुत ही वायलेंट लड़का। उसी रात डस्टिन अपने घर के डस्टबिन में एक छोटा सा अजीब क्रिएचर पाता है। वो उसे डार्ट नाम देता है। डस्टिन को नहीं पता होता है कि ये अपसाइड डाउन से आया हुआ बेबी डेमोगॉर्गन है। विल की कंडीशन और ख़राब होती जाती है। एक दिन वो शैडो मॉन्स्टर को डायरेक्टली फेस करता है और तभी वो मॉन्स्टर विल के अंदर घुस जाता है। इसके बाद विल धीरे धीरे मॉन्स्टर का हिस्सा बन जाता है। हॉपर ज़मीन के नीचे टनल में फंस जाता है। विल की ड्राइंग से पता चलता है कि पूरा हॉकिंस अपसाइड डाउन के टनल से भरा हुआ है। जॉयस, बॉब और माइक हॉपर को रेस्क्यू करते हैं, लेकिन लैब के लोग टनल को आग लगा देते हैं। इसी वक्त विल को वायलेंट सीजर्स आते हैं। नैन्सी और जोनाथन बॉब के पेरेंट्स को सच बताना चाहते हैं। डॉक्टर ओवेंस एक्सेप्ट करता है कि बार्ब अपसाइड डाउन में मर गई थी। नैन्सी सीक्रेटली उस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेती है। डस्टिन को पता चलता है कि डार्ट ने उसकी बिल्ली खा ली है और वो अब एक डेंजरस क्रिएचर बन चुका है। स्टीव, जो पहले सिर्फ नैन्सी का बॉयफ्रेंड था, अब एक अनएक्सपेक्टेड प्रोटेक्टर बन जाता है और डस्टिन की मदद करता है। इस एपिसोड में स्टोरी थोड़ी हॉकिंस से बाहर चली जाती है और 11 के पास पर फोकस होती है। 11 को अपनी माँ टेरी की मेमोरीज याद आती रहती है। उन्हीं मेमोरीज में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर 8 का टैटू बना होता है। 11 समझ जाती है कि शायद लैब में उसके जैसे और भी बच्चे थे। 11 घर से निकलकर शिकागो पहुंचती है। यहाँ वो कार्ली से मिलती है। कार्ली भी 11 की तरह हॉकिंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स का शिकार रही होती है। कार्ली के पास पावर्स होती है लोगों के दिमाग में इल्यूजन्स क्रिएट करना। वो लोगों को ऐसी चीज़ें दिखा सकती है जो असल में होती ही नहीं। कार्ली एक स्ट्रीट गैंग के साथ रहती है जो उन सब लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने लैब के एक्सपेरिमेंट्स में मदद की थी। उनका मेन टारगेट होता है डॉक्टर ब्रेनर। कार्ली 11 को सिखाती है, अपने गुस्से को यूज़ करो, तब तुम्हारी पावर और स्ट्रांग होगी। 11 अपने दर्द, अपनी माँ के टॉर्चर और अपने पास्ट को याद करती है, जिससे उसकी पावर सच में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 11 टेरी को टॉर्चर करने वाले डॉक्टर रे को मारने की कोशिश करती है। उसका गला दबाती है पर उसे मार नहीं पाती और छोड़ देती है। उसी वक्त 11 को माइक, हॉपर और विल के डेंजर में होने के विजन्स दिखाई देते हैं। ये देखकर 11 डिसाइड करती है कि वो हॉकिंस वापस आ जाएंगी। हॉकिंस लैब में डेमोडॉग्स का भयानक अटैक हो जाता है। ज़्यादातर साइंटिस्ट वही मर जाते हैं। माइक समझ जाता है कि विल अब भी माइंड फ्लायर का स्पाई है, इसलिए वो विल को सीडेट कर देता है ताकि मॉन्स्टर को उसकी लोकेशन ना पता चले। हॉपर, जॉयस, माइक, बॉब, ओवेंस और बेहोश विल लैब के एक रूम में छुप जाते हैं। पावर चली जाती है और सब अंधेरे में फंस जाते हैं। बॉब न्यूबे, जो सिर्फ जॉयस को बचाना चाहता है, अकेले पावर रिस्टोर करने चला जाता है। बॉब सक्सेसफुली पावर वापस ला देता है और डोर्स ओपन हो जाते हैं। सब लोग भागकर निकल जाते हैं, लेकिन बॉब जब वापस आ रहा होता है, डेमोडॉग उससे पकड़ लेता है। जॉयस अपनी आंखों के सामने बॉब को मरता हुआ देखती है और कुछ भी नहीं कर पाती। बायर्स के घर पर सब बैठकर मॉन्स्टर का नाम रखते हैं माइंड फ्लायर। प्लान बनता है कि विल से कांटेक्ट करने का। वो विल को उसकी अच्छी चाइल्डहुड मेमोरीज याद दिलाते हैं। स्लोली विल मोर्स कोड में बात करता है और कहता है, क्लोज द गेट। विल के अंदर का मॉन्स्टर एक डेमोडॉग भेज देता है, लेकिन तब 11 ड्रामेटिक एंट्री करती है, डेमोडॉग को मार देती है
टाइम कम होता है इसलिए सब एक फाइनल प्लान बनाते हैं। प्लान 2 पार्ट्स में होता है। विल के अंदर से माइंड फ्लायर को निकालना और गेट को परमानेंटली बंद करना। हॉपर और 11 लैब जाते हैं। बाकी लोग विल को बचाने के लिए बायर्स के घर रुकते हैं। बायर्स के घर में जॉयस, जोनाथन और नैन्सी हीटर फुल कर देते हैं। घर में से माइंड फ्लायर विल की बॉडी से बाहर निकल आता है और भाग जाता है। विल फाइनली फ्री हो जाता है। इधर बिली मैक्स को ज़बरदस्ती ले जाने आता है और स्टीव से फाइट हो जाती है। मैक्स बिली को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो दूर रहेगा। स्टीव, डस्टिन, लूकस, माइक और मैक्स टनल में जाकर आग लगा देते हैं ताकि डेमोडॉग्स डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वहाँ डार्ट, जो डस्टिन का पेट बन चुका होता है, उन्हें पहचान लेता है और उन्हें जाने देता है। डेमोडॉग 11 पर अटैक करते हैं लेकिन हॉपर उन्हें मार देता है। 11 अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज़ करके अपसाइड डाउन का गेट बंद कर देती है। कहानी ख़त्म होती है स्कूल के विंटर डांस पर। डस्टिन अपनी नई हेयर स्टाइल के साथ आता है। हॉपर ऑफिशियली 11 को अडॉप्ट कर लेता है और उसका नाम होता है जेन हॉपर। विंटर स्नोबॉल डांस में माइक और 11 डांस करते हैं और किस करते हैं, पर जब कैमरा नीचे जाता है तो हम देखते हैं कि अपसाइड डाउन में माइंड फ्लायर अब भी उनके ऊपर मंडरा रहा है।